हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स का सेकंड पेपर में जो चैप्टर चल रहा है प्रिज्म, उसका पार्ट 2। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड होंगे कि प्रिज्म के जो पदार्थ का अपवर्तनांक n है या प्रिज्म एंगल या प्रिज्म कोण a और जो मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा m, इनका आपस में क्या रिलेशन है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक फार्मूला इस पर समझा दें जिस पर आज का पूरा वीडियो हम लोगों का रहेगा। तो उसमें बेसिक फार्मूले में पहला तो फार्मूला हम लोग जो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का पढ़े हैं वो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये होता है बच्चों n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। अब इस फार्मूले में अगर देखें तो इस फार्मूले में a को हम बोलते हैं प्रिज्म कोण या प्रिज्म एंगल, डेल्टा m को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन एंगल ये है, और n जो है ये पदार्थ का अपवर्तनांक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है तो ये प्रिज्म कोण है, इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, और इसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ का अपवर्तनांक। इसको बोलते हैं पदार्थ का अपवर्तनांक। बच्चों यहाँ पे जो ये फार्मूला लिखा गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का, ये न्यूनतम विचलन की अवस्था में, जब प्रिज्म अपने न्यूनतम विचलन की अवस्था में होता है उस समय ये फार्मूला लिखा गया। अच्छा, न्यूनतम विचलन की अवस्था में इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन की अवस्था में जो इंसिडेंट एंगल होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं बच्चों आपतन कोण। आपतन कोण जिसको आई से दिखाते हैं, ये बराबर होता है a प्लस डेल्टा m बाई 2। ये बहुत बेसिक फार्मूला जो आज के हम लोगों के इस वीडियो में बहुत यूज में मिलेगा, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन पे इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आई बराबर a प्लस डेल्टा m बाई 2। इसी तरीके से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, r बराबर a बाई 2। ये फार्मूला है। तो अपवर्तन कोण और आपतन कोण पर आधारित आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, न्यूनतम विचलन की अवस्था में ये आपतन कोण का सूत्र और ये अपवर्तन कोण का सूत्र। अच्छा, अगर प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में है, दूसरी चीज प्रिज्म बहुत पतला है, तब क्या होगा? पतला प्रिज्म का मतलब है जब इसका जो अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण को ही बच्चों हम लोग प्रिज्म कोण भी कहते हैं। अगर प्रिज्म कोण का मान 10 अंश या उससे कम होता है तो प्रिज्म को हम लोग कहते हैं कि ये बहुत पतला प्रिज्म है। और अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत छोटे होंगे। और अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो हम लोग इसके अपवर्तनांक का जो फार्मूला उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ए थिन प्रिज्म। यहाँ पर अगर प्रिज्म पतला हो, थिन मतलब पतला, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। इस फार्मूले में अगर हम देखें तो चूंकि प्रिज्म बहुत पतला है इसलिए जो a वाला एंगल होगा ये भी बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटा होगा। इसी तरीके से डेल्टा m ये भी बहुत छोटा होगा। अब अगर कोण बहुत छोटे होंगे तो ऐसी सिचुएशन में
हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा नियरली अबाउट थीटा, एंगल बहुत छोटे होने पर साइन थीटा नियरली अबाउट थीटा, इसलिए हम लोग जो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू लिखा गया इसको केवल क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। इसी तरीके से साइन ए बाई टू जो लिखा गया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल ए बाई टू, इतना लिख सकते हैं। तो बच्चों जहां पर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू है इसके स्थान पे ये लिखो और साइन ए बाई टू के स्थान पे ये लिखो, तो ये अपवर्तनांक का फार्मूला हम लोगों को मिलेगा n बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई ए बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा n बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई ए का इधर गुणा करो, एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, ए को इधर ले आइए, एन ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम या डेल्टा एम बराबर एन, ए कॉमन मिल रहा है तो ये हमको मिलेगा n माइनस वन टाइम्स ए, ये हमको फार्मूला। तो अभी तक जो फार्मूले हम लोगों को न्यूमेरिकल के लिए यूज करने हैं उन सूत्रों में अगर मैं आपको बताऊं सबकी एक समरी कि कौन कौन से फार्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हैं और क्या क्या हम लोगों को यूज करना है। तो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण का ये फार्मूला है। इसी तरीके से प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला देखो, बच्चों एक फार्मूला तो ये है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, दूसरा फार्मूला हम लोग ये पढ़े हैं पतले प्रिज्म के लिए, एक फार्मूला हमने आपतन कोण का पढ़ा ए प्लस डेल्टा एम बाई टू न्यूनतम विचलन की अवस्था में, अपवर्तन कोण का फार्मूला ए बाई टू। ये तो इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इस पर अटेंड करने वाले हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद या ये पूरे चीजों को समझने के बाद हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट 2 न्यूमेरिकल का सॉल्व करेंगे प्रिज्म पर, तो उसमें हम लोग लेंगे क्रिटिकल एंगल जो क्रांतिक कोण है और फिर अपवर्तनांक, इनका आपस में क्वेश्चन कैसे, फिर कुछ हम लोग फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। फिलहाल आज के क्वेश्चन में या आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक से सारी चीजों को सीखेंगे, एकदम बेसिक एकदम इजी क्वेश्चन। हम लोग खाली अभी अपनी कैलकुलेशन की स्पीड अपनी स्ट्रांग करेंगे और एकदम बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को और मजे से लगाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन पहला है हम लोगों का कि एक कोई सपोज प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो। कहा दिया गया कि एक 63 अंश प्रिज्म कोण वाले एक कोई प्रिज्म है, इसका प्रिज्म कोण है 63 अंश, इसका न्यूनतम विचलन कोण है 29 अंश। आपसे कहा दिया गया कि बताओ इसका आपतन कोण क्या होगा, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश का आपतन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। तो वेरी इजी। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने पढ़ा आपतन कोण का सूत्र I बराबर क्या होता है, A प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो I की वैल्यू हमको फाइंड करना है, A की वैल्यू 63 प्लस 29 डिवाइड बाई टू, ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 92 डिवाइड बाई टू। I इज इक्वल्स डिवाइड करके सरल करोगे तो 46 डिग्री, मतलब कितने अंश मिला, 46 अंश। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कहा दिया गया दूसरे वाले क्वेश्चन में कि बच्चों यहाँ पर कोई प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है और हमसे ये कहा दिया गया कि इस प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है, ये जो प्रिज्म है इसका जो प्रिज्म कोण है, ये आपतन कोण, जो भी प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है, ये आपतन कोण और प्रिज्म कोण आपस में बराबर है। फिर से ये कोई एक प्रिज्म है, इसका प्रिज्म कोण A है, प्रकाश की किरण I आपतन कोण पर आ रही है। आपसे कहा दिया गया कि इफ I इज इक्वल्स A, मतलब इस प्रिज्म का आपतन कोण और प्रिज्म कोण दोनों समान है। ऐसी स्थिति में आपसे कहा दिया गया कि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे n की वैल्यू फाइंड करेंगे,
तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको तो एक चीज ये दे दिया गया कि i इज इक्वल्स a है, तो हम लोग पहले न्यूनतम विचलन कोण का मान निकालते हैं। अच्छा ध्यान से पहले देखिए, हम लोग i का फार्मूला पढ़ चुके हैं। i बराबर क्या होता है, तो आंसर i बराबर होता है a प्लस डेल्टा m बाई टू। i a के इक्वल है तो कर दो a इज इक्वल्स a प्लस डेल्टा m बाई टू, दो का इधर गुणा कर दिया, 2a इज इक्वल्स a प्लस डेल्टा m, a को इधर कर लीजिए तो 2a माइनस a इज इक्वल्स a, मतलब डेल्टा m किसके बराबर मिल गया, डेल्टा m a के बराबर है, प्रिज्म कोण a है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक का फार्मूला हम लोग पढ़े n इज इक्वल्स साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू डिवाइड बाई साइन a बाई टू, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो n इज इक्वल्स साइन a प्लस व्हाट इज डेल्टा m a डिवाइड बाई टू, फिर साइन a बाई टू, a प्लस a बाई टू, टू ए बाई टू इज इक्वल्स a, तो n इज इक्वल साइन a डिवाइड बाई साइन a बाई टू। बच्चों साइन का एक फार्मूला होता है a बाई टू के रूप में, साइन a इज इक्वल्स टू साइन a बाई टू इंटू कास a बाई टू। अब साइन a बराबर टू साइन a बाई टू इंटू कास a बाई टू यहाँ पर पुटअप करिए, इसलिए n इज इक्वल्स टू साइन a बाई टू इंटू कास a बाई टू डिवाइड बाई साइन a बाई टू, ये इससे कैंसिल हो गया, n इज इक्वल्स टू कास a बाई टू, ये इसका आंसर। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना मिला, n इज इक्वल्स टू कास a बाई टू, इतना इसका अपवर्तनांक मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन को हम क्वेश्चन आपको बता देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उसके बाद वीडियो को पास करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद फिर वीडियो में देख करके अपने सॉल्यूशन को मिलाओ, अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं सही होता तो उसको पहले सही करो, खूब बढ़िया से समझो। क्वेश्चन है बच्चों, कहा दिया गया है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, कहा दिया गया कि कोई एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण है, अपवर्तक कोण मतलब दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण, उसी को हम लोग प्रिज्म कोण भी कहते हैं। तो प्रिज्म एंगल ये हमको दिया गया है ए, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमको दिया गया है काट ए बाई टू। आपसे कहा दिया गया कि प्रिज्म के लिए या प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, फाइंड डेल्टा एम। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्वेश्चन कहा दिया गया, एक कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट ए बाई टू है। आपसे कहा दिया गया कि न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से पास करो, सॉल्व करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये पतला प्रिज्म तो है नहीं, पतला प्रिज्म नहीं है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला लिखो, n इज इक्वल्स क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू डिवाइड बाई साइन a बाई टू। n की वैल्यू पुटअप कर दो, n की वैल्यू काट a बाई टू इज इक्वल्स साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू डिवाइड बाई साइन a बाई टू। काट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कास a बाई टू डिवाइड बाई साइन a बाई टू, ये है इज इक्वल्स साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू डिवाइड बाई साइन a बाई टू। अब यहाँ पर साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल हो गया, कास ए बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, और इधर मिलेगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। साइन इधर जाएगा, इनवर्स होगा, साइन खत्म हो जाएगा, मतलब हम इसको काट सकते हैं। कितना मिलेगा, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स ए प्लस डेल्टा एम बाई टू।
2 का इधर गुणा करो, 9 दूनी 18, 180 माइनस a बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल्स ए प्लस डेल्टा एम। ए को इधर ले आओ, ए 180 माइनस ए इज इक्वल्स डेल्टा एम, दैट मीन्स डेल्टा एम इज इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 2a। दिस इज द आंसर। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा एम की वैल्यू कितनी मिली, 180 डिग्री माइनस 2a, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये वीडियो बहुत ही आईएएस वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता होगा वो लोग या तो इसकी स्पीड वीडियो की फास्ट करके आप उसको जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो, और या फिर स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं वो लोग इसको एकदम शुरू से अच्छे से समझते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपसे कहा दिया गया कि मान लो कि एक कोई कांच का पतला प्रिज्म है, जब इसको y में रखा जाता है तब ये 4 अंश का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा गया है वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तब यह कितना न्यूनतम विचलन कोण उत्पन्न करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये चीज हमको दिया गया है, ANG की वैल्यू 3/2 है और ANW की वैल्यू 4/3 है। ये है क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले केस में हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण या प्रिज्म एंगल ये ए है। जो पहले वाले केस में जब प्रिज्म को एयर में रखा गया था, ये है, इधर वाला मीडियम एयर है और ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है। अब लाइट रेज ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। इस स्थिति में अगर हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला लिखेंगे तो देखिए प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जा रही है, तो अपवर्तनांक का सूत्र जो होगा, इसका फार्मूला, एक चीज ये भी आप समझ सकते हैं कि एक पतला प्रिज्म है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि पतला प्रिज्म है और पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण का सूत्र है, फॉर ए थिन प्रिज्म मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा एम इज इक्वल्स n-1 इंटू ए। ये वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं। डेल्टा एम इज इक्वल्स n-1 इंटू ए पतले प्रिज्म के लिए सूत्र होता है। हमसे कहा गया कि पहली वाली स्थिति में प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जा रही है और जब एयर से ग्लास में जा रही है उस स्थिति में विचलन कोण 4 अंश का है। मतलब इस स्थिति में डेल्टा एम 4 डिग्री दिया गया, 4 अंश है। अब अगर ये 4 अंश है तो डेल्टा एम के स्थान पे 4 अंश लिख दीजिए। 4 अंश बराबर n के स्थान पे ये n एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो n के स्थान पे हम लोग लिखेंगे ANG, क्योंकि लाइट रेस एयर से ग्लास में जा रही है, -1 इंटू ए। 4 डिग्री इज इक्वल्स ANG की वैल्यू हमको पता है कितना है, 3/2 -1 इंटू ए, तो 1/2 ए इतना हो गया, ये हो गया 4 डिग्री, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, ए इज इक्वल्स 8 डिग्री, ए का मान 8 अंश आ गया। अच्छा, दूसरे वाले केस में देखते हैं, केस सेकंड में। केस सेकंड में हमको कहा गया कि अगर इसी प्रिज्म को जल में रख दें, अब अगर इसी प्रिज्म को आप जल में रख दोगे, तो जल में रखने के बाद ये प्रिज्म है, अब जो प्रकाश की किरण जाएगी, अब वो प्रकाश की किरण, ये इसका रास्ता था, इधर चली गई, अब जो प्रकाश की किरण जाएगी बच्चों, कितना गंदा फिगर बन गया, ये प्रिज्म है, यहाँ पर कोई ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये यहाँ पर आपतित हुई, ये इसका नॉर्मल, ये इसका रास्ता था, और अपवर्तन के बाद ये यहाँ से होकर के जा रही है। अब मेन चीज कि ये प्रिज्म ग्लास का है और अब ये जल में रखा गया है, वाटर। अब प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, तो जब न्यूनतम विचलन का फार्मूला लिखेंगे, तो न्यूनतम विचलन का सूत्र डेल्टा एम बराबर n -1 इंटू ए में, अब प्रकाश की किरण वाटर से ग्लास में जा रही है, तो हम लिखेंगे WNG। डेल्टा एम हमको फाइंड करना है, WNG की वैल्यू हमको दिया नहीं है, लेकिन ये हमको पता है, ANG पता है बच्चों। WNG को आप लिख सकते हो ANG डिवाइड बाई ANW -1 इंटू। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सब लोग अच्छे से समझो। ये जो फार्मूला लिखने का तरीका है, देखो बच्चों, सूत्र लिखने का तरीका देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में WNG का अगर फार्मूला लिखना है, तो एयर के रिस्पेक्ट में अगर लिखते हैं, मतलब जिसमें ए वाला टर्म पहले आएगा, ए वाला टर्म पहले आएगा, तो लास्ट वाले से शुरू करेंगे, लास्ट वाले से शुरू करेंगे, तो इसका फार्मूला ऐसे लिखोगे ANG डिवाइड बाई ANW। फिर से जैसे हमको कहा दिया गया XNY, इसका फार्मूला लिखना है, और जिसमें ए वाला टर्म पहले आना चाहिए, तो आप लास्ट वाले को पहले लिखोगे, मतलब ANY डिवाइड बाई ANX, ये इसका तरीका है। और अगर मैं ए वाले टर्म को बाद में लिखूं, तब यही फार्मूला ऐसे होगा, WNG बराबर, जब ए वाला टर्म बाद में रहेगा तो यहां से लिखेंगे, पहले इसको लिखोगे WNA डिवाइड बाई GNA, ये इसका फार्मूला। अच्छा, इसी तरीके इसको अगर लिखना हुआ तो XNY को हम लोग लिख सकते हैं, ए पहले लिखना है तो इसको लिखोगे ANX डिवाइड बाई ANY, ये इसका फार्मूला। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसका अपवर्तनांक का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर WNG था, ए देखो हमको पहले मिल रहा था, तो हमने ए का फार्मूला लिखा, पहले लास्ट वाले से शुरू किया, ANG डिवाइड बाई ANW। अब क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। डेल्टा एम बराबर ANG कितना दिया गया है, 3/2, ANW कितना है, 4/3 -1, ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है 8 डिग्री, 3/2 इंटू 3/4 -1 इंटू 8 डिग्री, 3 3 9 8, तो 9/8 -1 इंटू 8, तो ये हो गया 9 1/8, 1/8 इंटू 8 डिग्री, ये इससे कैंसिल, इज इक्वल्स 1 डिग्री, मतलब डेल्टा एम कितना आ गया, 1 डिग्री। तो ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण कितना मिला, 1 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों,
हमको ये क्वेश्चन में कहा गया है, जैसे ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 5 आई होप 5 था। सवाल में कहा दिया गया कि ये एक कोई प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और ये जो इसका नॉर्मल है, ये इसका रास्ता था, ये लाइट रेज इधर जाती है अगर अपवर्तन होता, अपवर्तन के बाद यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर लेंगे और ये ऐसे निकल गई। कहा दिया गया कि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में, प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये वाला एंगल हमको दे दिया गया है 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री दे दिया गया है और ये वाला इसका प्रिज्म कोण ये हमको दे दिया गया है 60 डिग्री। फिर से क्वेश्चन देखो, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अब हमसे ये कहा दिया गया कि बताइए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, फाइंड एन। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से समझिए कि ये एक हमको फिगर दिया गया था। अच्छा, फिगर में अभी एक चीज छूट रही है, ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दें। ये है, कहा दिया गया कि प्रिज्म को हम एक लिक्विड में रखें और एक ऐसे लिक्विड में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका अपवर्तनांक हमको दिया गया है ANL। इस लिक्विड का एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ये हमको दिया गया है 4/3 और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड ANG की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये हमको फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन पहले एक बार पूरा अच्छे से फुल माइंड होकर के समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या हमसे पूछा गया है। पहले ये फिगर दिया गया है, फिगर में बताया गया है कि प्रिज्म को किसी एक लिक्विड में रखा गया और जिस लिक्विड में रखा गया उसका एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ठीक है, प्रिज्म एंगल हमको बना करके बताया गया, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है और जो ये लाइट रे निकल रही है ये 30 डिग्री इस सरफेस से बना रही है और प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में। हमसे कहा दिया गया कि ANG कितना होगा। पहले तो हम लोग ये देखें कि अगर प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में है तो न्यूनतम विचलन की अवस्था में आपतन कोण I किसके बराबर होता है, A + Δm/2 इतना होता है। अच्छा, न्यूनतम विचलन की अवस्था में ये वाला जो आपतन कोण है I, इस निर्गमन कोण I' इसके इक्वल होता है। आपतन कोण I निर्गमन कोण I' के इक्वल होता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में I बराबर I' और ये वाला एंगल R और ये वाला एंगल R बराबर R', ये सब एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ, ये अभिलंब इस सतह के साथ टोटल कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो I' कितना हुआ, तो आंसर है 60 डिग्री। अच्छा, I' 60 डिग्री हो गया, क्योंकि न्यूनतम विचलन की अवस्था में I और I' दोनों इक्वल होते हैं तो I कितना हो गया, तो आंसर है I की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। अब हम यहाँ से डेल्टा एम फाइंड कर सकते हैं, I की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल्स A की वैल्यू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 60 दूनी 120 माइनस 60 मतलब डेल्टा एम इज इक्वल 60 डिग्री। ये है न्यूनतम विचलन कोण कितना आ गया, 60। ठीक है, अब न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम लोग निकालते हैं इसमें
अपवर्तनांक का फार्मूला लगा दो। 60 अंश है तो पतला प्रिज्म हुआ नहीं, पतला प्रिज्म नहीं है तो अपवर्तनांक का फार्मूला n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। n की वैल्यू, अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइट रेज जा रही है ये इस लिक्विड से इस ग्लास में जा रही है, तो जो अपवर्तनांक होगा लिक्विड से ग्लास में जा रही है, तो ऐसे लिखेंगे एल एन जी बराबर साइन ए की वैल्यू 60 डेल्टा एम की 60 डिवाइड बाई 2 अपान साइन ए की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 2। एल एन जी बराबर साइन 60 120 डिवाइड बाई 2 मतलब साइन 60 डिवाइड बाई ये अपान 2 कर दोगे तो साइन 30। वैल्यू पुटअप करो, एल एन जी बराबर साइन 60 रूट 3 बाई 2 और इसमें भाग कर दो डिवाइड बाई साइन 30 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एल एन जी बराबर रूट 3। अब बच्चों ऐसा फार्मूला बनाओ, देखो इसमें ए पहले आ रहा है तो इस एल एन जी का ऐसा फार्मूला बनाओ जिसमें ए पहले आता हो, ए पहले आता हो, इसका फार्मूला बनाएंगे तो कितना होगा ए एन जी डिवाइड बाई ए एन एल बराबर रूट 3। ए एन जी हमको फाइंड करना है, इसका इधर गुणा कर दो, ए एन जी बराबर रूट 3 इंटू ए एन एल। वैल्यू पुटअप करो, ए एन जी बराबर रूट 3 इंटू ए एन एल कितना दिया गया 4/3। अब 4/3 दिया गया है तो आप इसको कितना लिख सकते हैं 4 रूट 3/3, इतना, ये हो गया ए एन जी, ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर कितना है ए एन जी का 4 रूट 3/3। आप इसको और सरल कर सकते हो, रूट 3 1.732 करके डिवाइड करके अपना और सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सभी क्वेश्चन आधारित थे, एकदम बेसिक से क्वेश्चन थे। अगर हमको प्रिज्म में आगे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो ये वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसको सब लोग बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब न्यूमेरिकल के पार्ट 2 वाले में हम लोग कल के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों को मिलेगा कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा, समझने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो तब तक जितना बताया गया उसको पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।